हेलो नमस्ते, दिस इज़ रिंकी। वेलकम टू डीएलएड क्लासेस। और ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे आज। और लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर एक दो चैप्टर बचे हुए थे तो वो मर्ज कराए हुए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो आपसे पूछा है कि उस संख्या में कितने अंक होंगे। तो अगर किसी भी नंबर के किसी भी संख्या का आपने वर्गमूल निकाला और उसमें 2 अंक आते हैं, तो वो संख्या या तो 3 नंबर की होगी या फिर 4 की, क्योंकि हम पेयर से पता करते हैं। देखिए, अगर 4 नंबर की होगी तो हम ऐसे लास्ट में से पेयर बनाते हैं ना, दो दो का, तो एक पेयर ये और एक पेयर ये। अगर वो 3 नंबर का हो, ऐसे 2 4 6, तब भी 2 ही पेयर बनते हैं। देखिए, एक ये वाला और एक ये सिंगल का पेयर बन जाता है ना। तो या तो 3 अंक होने चाहिए या फिर 4। अब मान लिया अगर हम 5 अंक ऐसे ले लेते हैं, 2 5 6 8 3, तो अब देखिए पेयर बनाएंगे तो 1 2 और 3, 3 पेयर बन गए। लेकिन हमें तो सिर्फ 2 चाहिए, तो जितने पेयर होते हैं वर्गमूल में भी उतने ही अंक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3 होल 3/8 इसका घनमूल बताना है, यानी 3 सही 3/8 का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो वही 8 की इसमें गुणा करता है, यानी मल्टीप्लाई। 8 तिया 24 और 24 में 3 को ऐड करते हैं फिर, यानी इन दोनों की तो गुणा करते हैं और फिर जो आता है उसमें इसको जोड़ देते हैं। तो क्या आया, 24 और 3 27, ऊपर 27 और ये वाला यहीं रहता है 8 का 8। ठीक है, तो ये 27/8 हो गया। देखिए, ये 8 तिया 24 और 3 27, ये 27/8 और ये क्यूब रूट है, घनमूल है ना, ये साइन होता है घनमूल का। तो वही हमने 27 के फैक्टर किए तो 3 3 3 आते हैं, 8 के किए तो 2 2 2 आते हैं। ठीक है, अब घनमूल है क्योंकि ये है ना थर्ड रूट है, तो हम 3 में से 1 बाहर लेते हैं। तो देखिए, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ऊपर में से 3 बाहर आया और नीचे से 2 बाहर आया। तो कितना आ गया, ये 3/2 है ना। अब देखिए कहाँ पर है 3/2, ये थर्ड, ये ठीक हो जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस है 5 क्वेश्चन। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है हमें 5√2, तो हमें वर्ग की भुजा बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, है ना। ऐसे होता है √2 इंटू साइड, यानी √2 गुणा भुजा, है ना। और भुजा की जगह हमने ए ले रखा है। तो विकर्ण हमें पहले तो 5√2 दिया हुआ है। फिर उसके बाद विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2। ए हमारी भुजा, भुजा √2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ, 5√2। तो हम यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो √2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में गया, तो ये ऐसे हो गया 5√2 और नीचे भी √2। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 5। बस हमें साइड यानी भुजा पूछी थी, वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है 1/2, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें ये सर्व समीका याद होनी चाहिए। जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम वही देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, तो हम सिंपली 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1/2। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं करेंगे क्योंकि पूरी वैल्यू ही दी हुई है इसमें। तो 1 माइनस 1/2, यहाँ से गलत है पूरा ये, तो ये 1, और यहाँ से जब हम 1/2, यानी ये 1 है और ये हाफ है। जब आप 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही तो बचता है सिर्फ। तो ये आ गया आपका आंसर साइन स्क्वायर थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे करके ये AOB की माप बतानी है आपको, और जबकि ये ACB ये आपको 40 दिया हुआ है। तो आपसे AOB की वैल्यू पूछे, सिर्फ इतना दिया क्वेश्चन में, ये फिगर भी दिया हुआ है साथ में। तो हमने कल एक थ्योरम पढ़ी थी और सर्कल वाले में कि जैसे ये हमारा AB एक चाप है, ये वाला ये, ठीक है, ये ऐसे AB एक चाप है हमारा ये वाला। तो इस चाप से हम एक एंगल तो हम सर्कल पे बनाते हैं ऐसे करके, ये सेंटर पे, सॉरी, ये सेंटर पे बनाया एक एंगल। फिर इसी चाप से दूसरा एंगल हम उस पर बनाते हैं सरकमफ्रेंस पे, कहीं पे भी बना सकते हैं आप। ये बन गया सरकमफ्रेंस पे। तो हमने पढ़ा था कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो डबल होता है और जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर होता है वो सिंगल होता है। तो अगर ये 40 है तो ये डबल हुआ, यानी ये कितना हुआ 80। बस इतना बताना है आपको। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये एंगल ऐसे ना हो गया, अगर ऐसे भी हो ना, ऐसे करके ऐसे, लेकिन इसी वाले चाप से होना चाहिए बना हुआ। ठीक है, तो ये भी हमारा ये हमारा
40 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो 80 है और ये उस पर बन रहा है परिधि पर, तो ये 40 हुआ। यानी परिधि पर सिंगल होता है और इस पर जो ये केंद्र होता है इस पर डबल होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या है आपके पास A10507089, इनका बहुलक निकालना है, यानी मोड निकालना है आपको। तो मोड कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है वही मोड होता है आपका। तो देखिए 0 1 2 3 3 टाइम्स है ना, तो 0 हो जाएगी, और बाकी 3 बार कुछ नहीं आया हुआ है ना। 1 एक बार है, 5 एक बार, 7 एक बार, 8 एक बार, 9 एक बार। तो जब से जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है आपको। 125 इंटू 343 इसका घनमूल निकालना है। तो 125 के फैक्टर करोगे आप, 343 के फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर करोगे तो 555, 3 बार 5 आएगा, और 343 के करते हो तो 3 बार 7 आता है। ठीक है। अब वही हमें क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। तो ये 3 5 है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तीनों 5 में से ये वाला, और ये 3 7 है, तो इसमें से एक 7 बाहर आया, मल्टीप्लाई की तो 35। ठीक है, 5 7 जा 35, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार की त्रिज्या दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो देखिए ऐसे होता है ना वो लंबवृत्तीय बेलन, ये वाली जो होती है ये R होती है उसकी, और ये जो डॉटेड है ये वाली H होती है यहाँ तक। ठीक है, तो हमें उसकी R त्रिज्या दी हुई है, R 5 सेंटीमीटर, H यानी ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ पूछा है, वक्र पृष्ठ का सूत्र पता होना चाहिए आपको, वो 2πRH होता है। बस सिंपली वैल्यू रखनी है 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी थी 5, वो यहाँ पे रखी, और H कितना था 14। ठीक है, अब सिंपली कट किया, 7 से 14 को 2 बार कट होगा, 7 2 जा 14 होता है। अब 5 2 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 22, 2 और 5 की, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये 9/49A², फिर -4B², इसके फैक्टर करना है ना। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी आपको ऐसे नंबर मिले जिनका अलग अलग स्क्वायर हो सकता हो और बीच में माइनस हो, तो हम सिंपली एक ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, दूसरे में माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस है। तो देखिए ये 3, देखिए 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का वर्ग, 49 को 7 का वर्ग, और a का स्क्वायर है, तो हम a को ऐसे लिखा, पूरे को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देते हैं, यानी जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो सेम यही नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, अब 4b को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, फिर b किसका स्क्वायर है, मतलब b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर b लिखा, और फिर पूरे का होल स्क्वायर, यानी इसको जब हम खोलेंगे तो यही मिलेगा सेम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही देखिए अलग अलग स्क्वायर, बीच में माइनस, इस फॉर्मूले की तरह, तो वही करेंगे हम, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 3/7a + 2b, फिर 3/7a - 2b। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है। तो वो होता है हाफ विकर्णों का गुणनफल, बस इतना ही सूत्र होता है, ये याद होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, आर रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या वो हाफ होती है इसकी व्यास की, तो 2 से डिवाइड किया, आधा किया, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई त्रिज्या। परिधि निकालें, परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखी 22/7, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7, 7 से 7 कट, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी परिधि। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये समलंब की समांतर भुजाएं 15 और 8 मीटर दे रखी हैं, यानी ये देखिए इसका एक ये वाला जोड़ा समांतर होता है ना, ये वाला, ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली 15 दे रखी है और ये 8 दे रखी है। फिर उसके बाद बीच की लंबवत दूरी, लंबवत ये वाली होती है, देखिए जब हम इस पर लंब डालते हैं ना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये दे रखी है 12। ठीक है, ये भी और ये भी ये सेम ही है दोनों, तो 12 दी हुई है। तो समलंब का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, ये होता है 1/2 इंटू a + b। a + b आपकी ये वाली साइड है, ये दोनों जो समांतर भुजाएं हैं ना, इनकी लेंथ होती है AB, फिर मल्टीप्लाई H
ठीक है, तो ए की जगह आपने ये 5 रखा, 5 नहीं 8, और बी की जगह 15, या आप ऐसे कर सकते हो ए 8 और बी 15, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। 1/2, ये 15 और 8 23, ये 12, 2 से कट किया 12 को 6 टाइम्स, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की 23 की और 6 की, 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हल निकालना है। तो जब भी हमें हल निकालना है तो कैसे करते हैं, पहले तो फैक्टर करने होता है। तो 6x² माइनस, सबसे पहले देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 6 की, तो ये हो गए 12, है ना। 12 के फैक्टर किए तो हमारे पास ये 2, 2 और 3, ये 2, 2 और 3 फैक्टर आए। अब इनमें से ही हमें छांट के निकालना है ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके हमारे पास 1 बचे, ठीक है। तो देखिए ये 2 2 जा 4 और 3, तो अगर हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 बचेगा ना, तो हमें वही लिखना है इसकी जगह। तो ये जो 1 है इसकी जगह लिखेंगे हम 4 - 3 और फिर ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर x - 2, बाकी सारा सेम है, बस इस 1 की जगह 4 - 3 लिखना है हमें। क्लियर। ये 6x² सेम माइनस, फिर देखिए इस x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x, फिर बाहर क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, फिर 3x हो गया ये माइनस, और फिर 2 इक्वल में 0, फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या आएगा 2x कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा देखिए 2 3 जा 6 हो गए, 2x में से 1x बाहर है, 1x अंदर बचेगा, फिर ये माइनस का माइनस, और 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 बाहर है, यहाँ पर 2 बचा और x पहले से ही बाहर है, तो ब्रैकेट बंद। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर 3x - 2 इक्वल में 0, 3x - 2 इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है 2x + 1 उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल में 0। ये तो हो गए आपके फैक्टर यहाँ तक। अब आपको निकालना है हल, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो 2 है माइनस का इधर प्लस में गया, तो 3x इज इक्वल टू 2 हो गया, x आपका हो गया 2, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में इधर इसको उठाकर डिवाइड में ले आए, तो 2/3, x की एक वैल्यू ये हो गई। फिर जो दूसरा वाला है आपका 2x + 1, इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं, ये रखा 2x आ गया आपका, ये प्लस में था 1 इधर माइनस में गया, तो 2x बराबर आ गया -1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो वैसे हम माइनस की वैल्यू लेते नहीं हैं ज़्यादातर, तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। वैसे दोनों हल पूछे हैं, तो ये एक प्लस का एक माइनस का, ये आपके हल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन पूछा है, तो वही हमें तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, ये L हो गई, त्रिज्या R दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। यहाँ तक क्लियर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम सिंपली वैल्यू रखते हैं जो जो हमें दी है। हमारे पास h नहीं है, तो देखिए h कैसे निकालते हैं। h का भी फॉर्मूला होता है ये h² इज इक्वल टू L² - R², ठीक है। h² इज इक्वल टू L की वैल्यू 10 थी माइनस R की वैल्यू 6, है ना, दी हुई है देखिए दोनों। और h² ये हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का होता है 36। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर रूट बन गया, है ना, 100 में से 36 गए, 64 बचे, और इसके फैक्टर करेंगे तो मतलब 8 8 जा 64 होते हैं, तो 2 8 आएंगे, उसमें से 1 8 बाहर आ गया, h आपकी 8 आ गई, है ना। अब यहाँ पर सिंपली वैल्यू रखते हैं 1/3। पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर आप 2.22/7 रखते हो 22/7, तो 7 से ऊपर एक भी नंबर नहीं है जो कट होता हो। तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू ना दी हुई हो जो 7 से कट हो, तो आप ना रखें तो ज़्यादा बेटर है वैल्यू, और अगर रखेंगे तो लास्ट में रखेंगे। देखिए कैसे, अब पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू रखी 6 R² है तो इसलिए 2 बार रखते हैं, फिर h की वैल्यू रखी 8, इस 3 से 6 2 बार कट हुआ, तो हमारे पास 2 6 और 8 कितना हो गया, ये 12, और ये 8 12 8 जा 96, ठीक है। अब पाई बचा था ये पाई, अब आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि देखिए 22/7 तो आप अभी भी मत रखना, क्योंकि 7 से इसको कट करोगे, फिर उसके बाद कुछ डिवाइड में उसमें पॉइंट में आएगा, फिर उसकी इसके साथ कुछ यहाँ पर आएगा, उसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो आप सिंपली अगर रखना भी चाहते हैं तो 96 मल्टीप्लाई डायरेक्टली 3.14 रख सकते हो, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 15। इसमें क्या है, आपको ये फिगर दिया हुआ है और ये b की वैल्यू दी हुई है 95, d का मान ज्ञात करना है और a और c इक्वल है तो a का भी पूछा है। फिर तो देखिए पहली बात तो ये हमारा सर्कल है यानी वृत्त है और ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज पता है आपको कैसा होता है, जिसके चारों कोनों इस पर लाई करते हो, यानी चारों कोनों इस सर्कल को टच करते हो। ठीक है, तो अब चक्रीय है तो इसका मतलब अपोजिट एंगल यानी ये डी और बी इनका सम 180 होगा, फिर ए और सी इनका भी सम 180 होगा। तो हम वही करते हैं बी प्लस डी 180, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय और ये चतुर्भुज चार साइड बना दी। बी की वैल्यू 95 दी हुई है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो 180 ये पहले से ही है, तो डी की वैल्यू निकालेंगे। जो 95 है इधर माइनस में गया तो 180 में से 95 माइनस किए तो 85 आ गया, ये डी की वैल्यू है आपकी। अब देखिए इसने दिया है ए और सी इक्वल है ना, तो ए और सी अगर इक्वल हैं और हमें पता है कि ये अपोजिट एंगल भी हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो ए प्लस सी 180 हुआ। अब हम सी की जगह ए रख सकते हैं क्योंकि इसने ए सी इक्वल दिया हुआ है, तो हमने ए को ऐसे ही रहने दिया, सी की जगह ए रखा, इक्वल में 180 और फिर ए 2a हो गया, फिर 180। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले गए तो एंगल ये आ गया 180 डिवाइड बाई 2 और फिर इसको डिवाइड किया तो 90 हुआ और ए की वैल्यू पूछिए आपसे, ए की वैल्यू ये आ गई। तो क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे माध्य का पूछिए और क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, देखिए कुछ नंबर दिए हुए हैं 6-7, ये है नंबर 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11। इनकी माध्य का पूछिए। तो जब भी हमें माध्य का बतानी हो सबसे पहले या तो आरोही या फिर अवरोही यानी असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इन्हें, तो हमने आरोही में लिखे, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे करके सभी नंबर्स को। फिर उसके बाद इनका नंबर काउंट किया है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये पदों की संख्या होती है एंड 7 हो गई। अब इसको ये देखते हैं कि इवन है या ओड है, यानी विषम है या फिर सम है। तो ये विषम है, विषम के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है n+1/2, ये वापद। उसके बाद n की जगह क्या था 7 वो रखा, +1/2, 7 + 1 8 हुए, नीचे 2 से कट किया, ये फोर्थ टर्म आ गया आपका यानी 4वां पद। अब देखिए फोर्थ नंबर पर कौन सा है 1 2 3 4, तो सिंपली हमारा ये 14 आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है तो संख्या बतानी है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं, एक x मान ली हमने दूसरी y। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन में क्या कहा है कि दोनों का योग 24 है यानी x + y 24 हो गया। क्लियर। अब फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है, तो ये एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी क्या है 2 गुनी है यानी 2y हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इन्हें सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम वो जो प्रतिस्थापन विधि थी ना सब्स्टिट्यूशन मेथड उससे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें से x की वैल्यू इसमें रख देते हैं फर्स्ट में, तो वही समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह हम 2y रखेंगे। ठीक है, तो देखिए x की जगह 2y रखा, प्लस सेम है, y भी सेम है, इक्वल में 24 भी सेम है, बस x की जगह 2y रखना था वो रख लिया हमने। अब 2y और 1y 3y हो गए, इक्वल में 24, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 था ये इधर डिवाइड में गया तो y आ गया आपका 3 8 जा 24 8। क्लियर। अब इस 8 को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की जगह 8, मान लिया हम इसी में ही रखते हैं। तो देखिए x = 2y है तो हमने y की जगह 8 रखा, x = 2 मल्टीप्लाई y की जगह 8, 2 8 जा 16, तो x आ गई हमारे पास 16 और y है 8। अब आप इनका सम करके देख लीजिए, 8 + 16 कितना होता है 24। तो हमसे यही 2 पूछी थी बस। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी, तो एक दूसरे की डबल, तो देखिए 16 8 की डबल है ना, तो बस क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा। ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा दी हुई है 16 सेंटीमीटर लंबी, तो केंद्र से जीवा की दूरी पूछी है आपसे। देखिए ये एक सर्कल है आपका। क्लियर। अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, हमने मान लिया O। ठीक है, ये वाला यहाँ पर इसने दी है त्रिज्या, है ना, तो ये त्रिज्या हो गई 10। फिर इसने कहा कि एक जीवा है जो 16 सेंटीमीटर की, ये वाली 16 हो गई। ठीक, फिर इसने कहा कि इस सेंटर से और ये सेंटर से जीवा कितनी दूर है, आपको ये वाली लेंथ बतानी है डॉटेड वाली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस। ठीक, तो अब आप एक थ्योरम होती है कि अगर हम सेंटर से और ये जो जीवा है इस पर लंब डालते हैं तो वो इसको
हाफ हाफ इक्वली डिवाइड करती है, आधा आधा, मतलब जितनी ये है उतनी ही ये होगी। तो अगर ये पूरी 16 है तो ये वाली 8 इधर और ये वाली भी 8 इधर, है ना, इतनी इतनी, ठीक है। ये वाली 8 इधर की और ये वाली भी 8, तो यानी हमें ये वाली 8 मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इससे इसको मिलाते हैं तो ये भी तो हमारी एक त्रिज्या ही है ना। अगर हम सेंटर पॉइंट से परिधि पर कोई भी एक सेंटर पॉइंट से एक लाइन परिधि तक खींचते हैं तो वो रेडियस ही होती है हमारी त्रिज्या। तो देखिए ये वाली 10 हो गई, क्योंकि त्रिज्या सारी 10 है हमारी, कहीं भी खींच लीजिए सारी 10 ही होंगी, जैसे ये खींची तो हमें सिर्फ इससे मतलब ये 10 हो गई, है ना। ये वाली 8 हो गई। अब देखिए ये वाला हमारा 90 एंगल है, तो हमारी एक थ्योरम होती है ये वाली, देखिए अगर कोई ऐसे ट्रायंगल बना है और उसमें एक एंगल ये 90 हो, तो ये जो बड़ी वाली साइड है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी ये AC का स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये क्लियर है, देखिए यहाँ पर। तो हम इसी वाली थ्योरम से करते हैं इसको। हमें जो है हमें ये वाली साइड निकालनी है इसकी, ऐसे बन गया ना, देखिए इधर यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो हमें इसकी ये वाली साइड निकालनी है, तो वही देखिए ये हमारी 10 आ गई इधर से और ये हमारी 8 है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वही 10 का स्क्वायर, यानी इसमें क्या लिखेंगे हम, ये O है, आप इसको A भी कुछ भी मान लीजिए, ये A, ये वाला पॉइंट यहाँ पर और ये वाला B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे OA स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो हम लिखेंगे OA स्क्वायर इक्वल में फिर OB स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस, और फिर उसके बाद ये AB स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए ये वाली 10 है OB स्क्वायर और ये AB कितनी थी 8, है ना, ये वाली AB 8, तो वही 10 का स्क्वायर माइनस 8 का 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये OA स्क्वायर ऐसे ही चलेगा इधर, अभी ये भी OA स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन गया, है ना। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, रूट में से 36 का रूट होता है 6, तो OA आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर, और इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट। तो अगर और सभी वीडियोस कंप्लीटेड हैं, वैसे एक वीडियो बची है वो आज या कल में आ जाएगी, तो अगर आपको लिंक चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। मेल के लिए ये है मेल ID DL@class, फिर ये @gmail.com। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।